ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे देश के वकार को बुलंद कर दिया। दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर जिस तरह से हमारी देश की सेना ने देश की हिफाजत और रक्षा के लिए अपना हर कुछ कुर्बान कर देने की कस्में खाई, तो वही भारत के गरिमा को किसी किस्म की ठेस न पहुंचे उसके लिए अपनी जान की बाजी लड़ा दी। फिर क्या था, हमारा देश भारत बुलंद हौसलों और कड़ी मेहनतों के बदौलत दुनिया के शक्तिशाली देशों की सूची में अपना नाम दर्ज कराने में सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बात करते हुए त्रिपुरा से कोलकाता के दौरे पर आए त्रिपुरा के सरकारी वकील के.एन. भट्टाचार्य ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कदम है, जिस पर हम भारतीयों को गर्व है। बेसिकली देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक पास से मिलिट्री ऑपरेशन है ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा। It is basically a clear mandate that anyone, any perpetrator would not, walk away with impunity. तो ये एक mandate है, every citizens एक clear message है to terrorists कि you will not walk away with, committing any sort of disturbance, any sort of such activities in India, anywhere in India. So it is quite justified. Iraq attack के लिए क्या वेल देखिए, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक और बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन हुआ पड़ा है। वार इन एनी फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट एट टाइम्स वार बिकम्स इनएविटेबल। तो इंटरेस्ट ऑफ नेशन जब हार्म होता है, बट ऑब्वियसली आई वुड से दैट डी एस्केलेशन का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द इसमें आ जाना चाहिए और पार्टीज को डी एस्केलेट करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड इट इज द कॉमन पीपल हु सफर्स इन वार। सो एंड आई वुड से द सेम थिंग कि डिप्लोमेटिक है, काफी डिप्लोमेसी इसमें चल रहा है। हर नेशन यहाँ पे कुछ ना कुछ बार्गेन लेने की कोशिश कर रहा है। बस इतना ही बोल सकता हूँ कि डी एस्केलेशन प्रोसेस जब तक गुडविल के साथ इसको परस्यू किया जाए, it would be fetching good results. ये बोलना काफी मुश्किल है। देखिए, इजराइल, ईरान दोनों ही हमारे इन फेवर्ड नेशन लिस्ट में है, बट इंडिया ऑब्वियसली हैज सेकेंडरी प्लान्स, प्लान बी इफ आई से दैट वे। तो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए इस वार की वजह से, बट अगेन डी एस्केलेशन सबसे ऊपर है। ये तो देखिए, अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं वो नीड ऑफ द आवर है, और एक राष्ट्राध्यक्ष को एक नेशन जो सुपर पावर बनने जा रहा है उसको ऐसे ही रोल प्ले करना चाहिए, उसके राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे ही प्ले करना चाहिए। एंड इंडिया क्वाइट प्रॉमिसिंग रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि आगे चल के हम देख पाएंगे एक बहुत निर्णायक डिसीजन लेगा इंडिया, और इस कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेशन में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल है।